हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम क्लास 12 मैथ यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम से पार्ट 4 सारणिक का हम प्रश्नावली 4.2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4.1 भी करा दिया और बाकी की प्रश्नावली भी करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतनी आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ को डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। ये बहुत आसान चैप्टर है सारणिक, ठीक है ना। इसके अंदर 5 क्वेश्चन सबको कराते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल याद कीजिए। इसका पहला पॉइंट ये दे रखा है। तो हमें त्रिभुज कैसे बनता है, पहले आप ये बनाइएगा। तो त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ये हमने त्रिभुज बना लिया। इसको मान लिया, मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। ए का मान क्या दे रखा है, ये ए का मान हो गया 1,0, बी का मान दे रखा है 6,0 और सी का मान दे रखा है 4,3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बना देंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले होता है 1/2। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा जो मैं लिखने वाला हूँ। ये सूत्र है, ये सूत्र है। ये सारी एक्सरसाइज में काम आएगा इसमें पूरी में, ठीक है। ये आंख बंद करके याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। और हम सारणिक बना दी, यहाँ लिख देंगे x1, यहाँ x2, यहाँ x3। फिर इधर y1, y2, y3, यहाँ पर 1 1 1। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, इसको याद रख देंगे। अब इस फॉर्मूले में हम मान पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो हमारे मान दिख रहे हैं आपको, इसमें ये x1 है, ठीक है ना। इसको ये तो है x1, ये y1, ये x1, ये y1, ये x1, ये y1। अब देखो मान रख देंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखते जाएंगे बराबर में। तो बराबर 1/2। ये सारणी कैसी बना देंगे, x1 का मान ये रहा कितना है 1, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर x2 का मान ये रहा, x2 का मान 6, x3 का मान ये रहा। और कहने का मतलब शुरू वाले ना होते हैं x1, x2, x3 लिख दिया। अब y1 दूसरे वाले y1, y2, y3। तो y1 हमारा 0, y2 हमारा 0, y3 हमारा 3। समझ में आया। और बाकी का 1 1 था ही, इतना समझ में आया। आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ है, आपकी किताब चेंज हुई है, तो उसमें से इसको एक एक्सरसाइज इसमें से घटा दी गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसमें हम सापेक्ष के माध्यम से करेंगे। पहले जो 4.2 थी उसमें कुछ और क्वेश्चन थे, अब ये कुछ और हो गए हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे R1 के सापेक्ष, ये बना लेंगे 1/2 तो ऐसे रहेगा। एक बॉक्स बना लेंगे, R1 हमारा ये है, इसके सापेक्ष इसको बाहर रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। एक बार प्लस चलेगा, एक माइनस, तो प्लस चला उसके बाद माइनस चलेगा हमारा, -0। फिर यहाँ एक ब्रैकेट बना लेंगे। उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी +1 और ब्रैकेट बना लेंगे, और ये डिब्बा बंद। यानी कि एक बार प्लस ये, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस माइनस तीनों को ले लेंगे, ठीक है। अब इसका प्रसार कैसे करेंगे, ये 1 दिख रहा है, 1 के सामने आमने सामने है। 1 इधर को देखेगा, ऊपर को भी देखेगा, ऊपर कुछ तो है नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, लेकिन जिधर है अगर 1 इधर को देखेगा तो ये गायब हो जाएगा, और नीचे को देखेगा तो ये गायब हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ हमारा ये वाला बचा ना मामला, ये बचा, यानी कि सिर्फ ये बचा। यानी 1 की गुणा 0 मिलाएंगे तो 0, माइनस करेंगे। अब 3 की गुणा 1 में 3 आया। उसी प्रकार 0 में जब 0 इधर देखेगा ये 2 गायब, और 0 नीचे देखेगा गायब, तो क्या बचेंगे, सिर्फ 6 1 4 3 ये बचेंगे, सिर्फ ये 2 बचेंगे। तो अब 1 की गुणा 6 में जाएगा 6, 4 एकम 4, -4। बीच में माइनस ही लगता है, घटाते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला 1 आता है, 1 से ये सारी गायब हो जाएगी, नीचे वाली गायब हो जाएगी, क्या बचेंगे, सिर्फ ये बचेंगी। तो 6 18 -4 की 0 में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2। 0 में से 3 गए तो माइनस का 3 बचेगा, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ देखो 0 में किसी भी चीज़ की गुणा कर देंगे तो 0 ही होगा, तो -0 प्लस 18 में से 0 गए तो 18 बचेंगे, 18 एकम 18,
और कर लेंगे सॉल्व। 1/2, 18 में से 3 गए, कितना बचेगा हमारा? 15 बचेगा। अब ये बाकी का इधर को लिख दो साइड में वो करके, जगह नहीं बची। 1/2 मल्टीप्लाई 15 बचा है ना डिब्बे से। अब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 15/2 बराबर 15/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसका आंसर हो सकता है। या अब इसको हम पार्ट डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा 7, या हम लिख सकते हैं ऐसे 7/1/2 वर्ग इकाई। या तो ये आंसर सही है, या ये कोई सा भी देख लो, आपकी बुक में जो दे रखा हुआ आंसर वो मान लीजिएगा। ठीक है, आपको डाउट क्लियर हुआ। और हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन का है तो आपको शायद क्लियर ना हो पाया होगा, तो अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे अभी वो कराऊंगा तो आपके डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा प्रश्नावली में। यहाँ पर ये अब इसका पार्ट 2 ये वाला, चलो अब इसको ये वाला करते हैं। अब देखिएगा पहले वाले का ही दूसरा पार्ट है। इसमें 2,7 दे रखा है, 1,1 दे रखा है, 10,8 दे रखा है। इसका भी ऐसे कर देंगे, पहले त्रिभुज बना लेंगे इसका भी हम। ये हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है, यहाँ पर ए मान लिया है, यहाँ पर बी मान लिया है, यहाँ पर सी मान लिया है। ए में हमने वाला मान रख दिया है 2,7, बी में हमने वाला 1,1 और इसमें हमने 10,8 रख दिया है। इसको हम x1 y1 मान लेंगे, कोई जो बताया था x1 y1, इसको भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 ये y2 ये x3 या y3, समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फॉर्मूला लग देंगे वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताया था मैंने, 1/2। उस फॉर्मूले को लिखो, x1 x2 x3, फिर यहाँ पर y1 y2 y3, फिर 1 1 1, उसको बंद कर देंगे। अब इसमें मान रख देंगे सारा, हम बराबर करके लिखेंगे 1/2, साइड एक बनाएंगे दोबारा से ऐसी। x1 का मान क्या दे रखा है, ये रहा 2, ये 2 रख लेंगे। x2 का मान क्या दे रखा है, x2 का ये 1, ये 1 रख देंगे। x3 का मान क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये 10 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y1 का मान दे रखा है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y2 का मान 1 दे रखा है, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ y3 का मान हमारा दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पर सारे में 1 1 है, तो 1 1 1। इतना आपका समझ में आया। अब हम लिख देंगे r1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसारण करने। ठीक है, अब कर देंगे इसको बराबर का चिन्ह, 1/2 डिब्बा बना लेंगे, जो मैंने आपको सिखाया पहले। क्या इधर r1 ये होता है, r रो पहले कॉलम, तो पहले 2 ले लेंगे और ब्रैकेट बना लेंगे एक बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस वाला लेंगे, प्लस ले लिया। अब इसके बाद माइनस की बारी, -7 लेंगे, डिब्बा बना लेंगे बड़ा सा गोला सा। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का 1। अब ले लेंगे ब्रैकेट बना लेंगे इसका, ये बंद, इतना समझ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 वाला ले लिया तो 2 के सामने वाला ये ढक जाएगा, इधर वाला ढक जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 8 1। अब 1 की गुणा 1 में लगा लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, माइनस 8 की गुणा 1 में लगाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर लिख लिया। अब 7 वाले पे आते हैं। 7 इधर को देखेगा, इधर का देखो, ये दोनों गायब हो जाएंगे, नीचे को देखा ये लाइन गायब हो जाएगी, ये गायब हो जाएंगे दोनों, और ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 10 1 1। तो हम क्या मल्टीप्लाई लगा लेंगे इसमें, 1 1 जा 1 और 10 की 1 में लगेगी -10। ठीक है, इसमें बीच में माइनस करते हैं। अब आते हैं 1 की बारी, तो 1 ले लिया, ये इधर को देखेगा गायब, इधर को देखेगा गायब, तो बचेगा 1 1 8 और ये 10 बचेगा। तो पहले 8 की गुणा लगा लेंगे इसमें, 8 1 जा 8 माइनस 10 1 जा 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2, 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट बना लो। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा, बचेगा हमारा -7। ठीक है, अब यहाँ माइनस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा, 10 में से गया 9 बचेगा। वही बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की, तो माइनस बचेगा +1। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, -2। इतना आया। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, 1/2, 2 7 14, -14। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 में कितना होएगा, 7 में कितना हो जाएगा, 63।
63 क्या बचेगा, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 2, प्लस माइनस 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 का 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1/2, यहाँ आ जाएगा 47। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 47/2 वर्ग इकाई। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर हुआ, सिंपल सा। पहले क्या करना, हमें त्रिभुज बना लेना और तीनों के पॉइंट रख देने हैं और हमें फॉर्मूला याद है और x1 y1 के मान ठोक देने हैं। उसके बाद में r1 के साथ एक प्रसारण कर देना है। प्रसारण करना आपको पहले से आता है, हमने आपको सिखाया था, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। अगर आपको प्रसारण करने में कोई दिक्कत आ रही है तो 4.1 हमारी देख लीजिएगा, आप प्रसारण करने में बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए, इसका दूसरा पॉइंट कर लिया, आप करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसका, आप 2 पॉइंट मैंने समझा दिए, तीसरा आपको समझ में आना चाहिए, खुद करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहले लिख कर रख लिया ताकि समय बच सके। इसमें क्या कंडीशन, दो थे वो तो नॉर्मल थे, इसमें बस ये दे रखा है कि इसमें माइनस दे दिया है, तो घबराना नहीं है, माइनस से कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो हमने त्रिभुज बना लिया है, ए का मान यहाँ ठोक दिया है, बी का मान यहाँ ठोक दिया है और सी का मान यहाँ पर ठोक दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 रख देना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद में यहाँ पर x1 का मान यहाँ से ले लेना है, x1 का मान -2 है, x2 का मान रख दिया, x3 का मान रख दिया, y1 का y2 का जगह जो जहाँ माइनस था माइनस माइनस रख दिया, बस सिंपल इतना फ़र्क कर दिया। इतना पहले की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद में आ जाते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 यानी ये वाले के 2 के सापेक्ष ये वाली लाइन है, ठीक है ना। r1 के सापेक्ष करने पर 1/2 -2 बाहर, ये तो पक जाएगा लाइन, ये तो पक जाएगी, 2 एकम 2 प्लस का और 8 एकम 8 माइनस का, और ऑलरेडी यहाँ माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस। अब यहाँ क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, उसके बाद माइनस लेते हैं, तो माइनस ले लिया और ये माइनस का ले लिया 3, और इसका कैसे करेंगे, इधर का दुख जाएगा, नीचे का दुख जाएगा, तो 3 एकम 3 और 1 1 1, वो भी माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से 1 का ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 8 या 24, माइनस को 24, और यहाँ माइनस लगता है ऑलरेडी, तो 1 2 जा माइनस का 2, तो माइनस माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, 2 8 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20, माइनस का 20 माइनस का चिंता, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, 4 3 12 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर 24 में से 2 गए तो हमारे बचेंगे 22, 22 एकम 22 माइनस का 22 आ जाएगा। सारा सॉल्व करेंगे, 30/2 आ जाएगा, माइनस का बड़ी संख्या है। उसके बाद में इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, माइनस का वर्ग का, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ना क्लियरिटी के साथ में। और हाँ, आपको हमारी केमिस्ट्री की हमने सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट जा कर के यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है। इतने आसान तरीके से हमने समझा रखा है कि आपको केमिस्ट्री का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए, और हाँ, अगर आपने हमारे इस वीडियो को समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक मांग रहे हैं, सब्सक्राइब चलो मत कीजिएगा, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको पसंद आ रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए B प्लस सी है, बी बिंदु जो हमारा B C प्लस सी है, और सी बिंदु हमारा C A प्लस सी है। तो संरेखा क्या है, संरेखा ये पूछ रहा है, तो हम बता देते हैं। पहले त्रिभुज बना लेंगे इसका भी, त्रिभुज की बात करके बिंदु कहाँ पर होंगे, त्रिभुज पर ही होंगे। बड़ा सा बनाते हैं ताकि खुल्लम खुल्ला मामला गंभीर हो सके। यहाँ पर ए बना लेंगे, यहाँ पर बी बना लेंगे जब से कर रहे हैं। उसके बाद में ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ मान दे रखा है ए B प्लस सी, खुल्ला खुल्ला लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ सके। बी दे रखा है हमारा B C प्लस ए, और सी दे रखा है हमारा C A प्लस बी। इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा x1, ये हमारा y1 पूरा, ये हमारा x2, ये हमारा y2 पूरा, ये हमारा x3, ये हमारा y3, ये पूरा y3 है। समझ में आया इतना आपको। उसके बाद में हम फॉर्मूला रख देंगे इसमें, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 बना देंगे त्रिभुज। क्या फॉर्मूला होता है आपको मैंने बताया था, x1 x2 x3, y1 y2 y3, और यहाँ पर 1 1 1,
इतना क्लियर हुआ। अब इसमें मान रख देंगे सारे, रखते हैं मान 1/2 ऐसे रहा, इसको बड़ा सा बना लेंगे। x1 का मान क्या है हमारा a, x2 का मान हमारा क्या है b, x3 का मान क्या है हमारा c। अच्छा, y1 का मान क्या है हमारा, इधर रखा y1 का मान b प्लस सी, यहाँ पर y1 की जगह हम रख लेंगे b प्लस सी, और y2 का मान ये है हमारा c प्लस ए, c प्लस ए, y3 का मान हमारा a प्लस बी, और बाकी का ये 1 1 1, इतना ही है। ठीक है ना। अब हम लिख देंगे r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देंगे। बड़ा सा यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, पहले डिब्बा बना लेंगे। अब करते हैं, पहले हम क्या रख लेंगे यहाँ बार a के सामने a1 लिख लिया, डिब्बा बना दिया बड़ा सा, मैंने समझाया था आपको। फिर माइनस की बारी आएगी, माइनस का क्या दे रखा है यहाँ पे b प्लस सी, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि माइनस से अंदर जाएगा। फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे, उसके बाद में माइनस प्लस माइनस फिर प्लस 1 की बारी, और एक बड़ा सा डिब्बा, और ये डिब्बा बंद। समझ में आया। ए बार है, इधर से दुपक जाएगा, इधर से दुपक जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाइज जाएगी सी प्लस ए। अब यहाँ पे ए प्लस बी की 1 में हो जाएगी तो ए प्लस बी बचेगा, लेकिन हम माइनस का चिन्ह लेगा तो माइनस कर देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का ए माइनस का बी, ये माइनस लग जाएगी, इसमें माइनस अंदर घुस जाएगा। उसी प्रकार से ये हो जाएगा बी प्लस सी इधर की दुपक जाएगी, और ये इधर का दुपका देगा तो 1 की बी में लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, 1 में भी ऐसी होगा, इधर का दुप जाएगा तो ए प्लस बी की इसमें लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे पूरा लिख देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसे और खोल कर लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे सारों में, सारा को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए सी माइनस बी ए बी स्क्वायर बी सी प्लस बी सी सी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी। यहाँ पर देखिएगा बी सी से बी सी कट गया, बी ए से बी ए कट गया, इसी से इसी कट गया, ऐसी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कट गई। तो यहाँ क्या बचा हमारा, जब सारी चीज़ें एक दूसरे से कट गई तो हमारा बचा यहाँ पर 0। तो हम इसको आगे पेज ले लेता हूँ, तो हमारा क्या बचा 1/2, यहाँ बचा 0। जब 0/2 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब हम लिख देंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 है, इसलिए ए बी सी समरेख होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा। आपको क्लियर हो गया ये सब। चलिए बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी कि शीर्ष बिंदु तो ये दे रखे हैं, जब भैया त्रिभुज का नाम ले देना तो बिंदु ऐसा त्रिभुज बना करके मान रख दो, इनके ये पहले से पहले रख दो। और इसने एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दे दी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई इन्हें पहले ही दे दिया है, तो हमें थोड़ा आसानी पड़ जाएगी इसमें। ठीक है ना, यहाँ ए बी सी का मान रख दिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 ये होता है। उसके बाद में इसमें हम इसमें मान रख देंगे, इसका रखेंगे मान कैसे रखेंगे, 2 मिनट रुकी जाइए। यहाँ पर रख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे दोबारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसमें मान रख देंगे हम। मान क्या दे रखे हैं इसमें, x1 का मान k, x2 का मान हमारा 4, x3 का मान हमारा 0, उसके बाद में y1 का मान हमारा 0, y2 का मान हमारा 0, y3 का मान हमारा 2, और यहाँ पर 1 1 दे रखा है हमें सारे में 1 1 1 1 1, इसको बंद कर देंगे।
और इससे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, ये लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बाई इकाई है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे इतने की त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 4 इज इक्वल टू, इसका हम R1 के सापेक्ष कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यहाँ पर 4 हमें दे रखा है, अब इस बराबर 1/2 चल रहा है, डिब्बा बना लेंगे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, R1 के, यानी के दुबकाएंगे, पहले के लिख लेंगे, डिब्बा बना लेंगे, प्लस में ले लिया, अब माइनस लेंगे, एक बार प्लस चलता है, एक बार माइनस, फिर प्लस चलता है, तो माइनस ले लेंगे 0, एक डिब्बा बना लेंगे, गोला बना लेंगे, फिर +1 गोला बना लेंगे। के सामने वाले तो भाग जाएंगे, तो 1 की 0 में लगी तो 0 माइनस 2 एकम 2 2 0 माइनस 2, 0 वाले में हम कुछ भी कर लें तो 0 ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो 0 वाला इधर इधर का तो बचेगा, तो 1 जगह 4 0 एकम 0, इसका ये तो पक जाएगा, ये नीचे का तो पक जाएगा, तो 4 2 2 चौक 8 8 माइनस 0, इतना समझ में आया। 4 चल रहा है साइड में, तो हम 4 को चलाते रहेंगे, 1/2 के है, के ऐसे ही रहेगा, 0 में से 2 गया -2, और ये पूरा का 0 की मल्टीप्लाई सारे में लग जाए तो 0 ही होएगा, ये बचा ये +1, 8 में 0 गए तो 8, इतना आपको क्लियर हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 चल ही रहा है साइड में, 1/2 के की 2 में लग जाएगी -2 के, ये 0 गायब हो जाएगा, +8। अब मैं यहाँ से 4 बराबर 1/2 है, और यहाँ से मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ का बचा 1 माइनस का 1 मतलब के, और यहाँ पर प्लस का 4, ये 2 को बाहर निकालना, तो 4 बराबर 2/2, और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का के प्लस 4, इस 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा हमारा, 4 बराबर माइनस के प्लस 4, इसके इस 4 को मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर माइनस का के, ये 0 हो जाएगी बराबर माइनस का के, और माइनस इधर पहुँच जाएगा तो ये बचेगा के बराबर 0, के का मान क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 0 हो गया। ये आंसर था क्वेश्चन में, इसने ये पूछा था कि हमें के का मान ज्ञात करना है, रख प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमने कर लिया, क्लियर है आपको। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा वाला पॉइंट। ये तीसरे का दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या करेगा, इसको मान लेंगे, देखो हम त्रिभुज ने, देखो x1 ये y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसका त्रिभुज बना लेंगे वैसे करके, तो बना लेना आप, मेरे यहाँ पर पेज का जगह कम है तो त्रिभुज बना लेंगे ऐसे करके, और इसमें a b c और ये सारे मान रख देंगे। अब हम लिख देते हैं तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर मान रख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1/2 x1 हमारा -2 x2 हमारा 0, और यहाँ पर 0 0 4 के 1 1 1 R1 के सापेक्ष। यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने दे रखा है, +-4 दे रखा है, ठीक है, किताब में पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमें दे रखा है क्या, ये देखिए तीसरे में दे रखा है कमान के त्रिभुज का क्षेत्रफल +-4 दे रखा है, इसमें प्लस माइनस ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर +-4 इज इक्वल टू 1/2। अब डिब्बा बना लेंगे, एक बार ले लेंगे ये -2 डिब्बा, एक बार प्लस लेते हैं, फिर माइनस का 0 डिब्बा, फिर +1 हो गया, +-4 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ रख लेंगे हम, अब 2 माइनस का अंदर क्या बचेगा 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4 माइनस के मैंने इतनी बार सिखा दिया आपको, 0 - 0 कर लीजिएगा। सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा सॉल्व करके तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का I8 प्लस का के 0, और ये भी 0 -8 के, और इसके 2 की गुणा यहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगी तो 8 +-
8 इज इक्वल टू -8 प्लस के। इतना समझ में आया। तो एक बार इसको प्लस वाले में ले लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह के साथ में ले लेते हैं, प्लस चिन्ह, और एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह में एक बार प्लस ले लेंगे, 8 बराबर -8 के, और माइनस चिन्ह में एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू -8 प्लस के। देखें दोनों में क्या आंसर आता है। ये 8 हो जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा तो हो जाएगा के, 16 हो जाएगा बराबर के, यानी के का मान हमारा 16 आ गया। एक मिस्टेक हो चुकी है शुरू के 2 मिनट, हमने 2 4 या 8 2 2 जो है 2 भी तो आएगा इसमें, 2 यहाँ पर 2 आएगा 2 के, और यहाँ पर भी 2 के आएगा, ठीक है ना। ये 2 के है, एक मिस्टेक हो गई थी, 2 के, ये भी 2 के, 16 जाएगा तो 2 के, 2 से काट देंगे, 2 8 16, 8 बार में काटा तो के बराबर 8 हो जाएगा, के बराबर 8। इधर आ जाते हैं, माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 बराबर 2 के, 8 में से हट गया 0 बराबर 2 के, 0 बटे 2 बराबर के, और के बराबर 0। आंसर समझ में आ गया। जैसे कि हमने मिस्टेक कर, बहुत से बच्चे हैं ऐसे मिस्टेक करते हैं, माइनस के हमने मूल्य लगाई, 2 चौक 8 हो गया, लेकिन इसमें लगाना भूल गए हम जल्दबाजी में, या फिर कराते कराते थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, तो इसी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आपको बारीकी से ध्यान करना, और पेपर में करने के बाद में एक बार नज़र मार लेना है कि सही किया है नहीं किया है। ये तीसरा क्वेश्चन, दोनों पार्ट खत्म कर दिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथे का हमने पहला पॉइंट ले लिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिएगा। तो सिंपल सा है, माना कोई रेखा है, हल हम लिख देंगे, माना कोई रेखा x और y है, ठीक है, क्योंकि हमें रेखा का पता नहीं तो हमें पहले मानना पड़ेगा, x y मान लिया हमने। तो यहाँ से वो रेखा थी x y, और यहाँ से जब रेखा चली वो, तो 2 बिंदुओं पर काटी उसने, एक बिंदु पर उसने रखा 1,2 जो क्वेश्चन के अंदर देखा, दूसरे बिंदु पर उसने काटा 3,6। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है ना। ये हो गया, सॉरी गलती होगी यहाँ पर, इसको हम शुरू से मानेंगे क्योंकि इसको भी तो हम मान चुके हैं ना, तो इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ले लेंगे, बराबर 1/2 मान रख देंगे, x1 का x है, x2 का हमारा 1 है, x3 का हमारा 3 है, इधर भी ऐसे y2 6, यहाँ पर 1 1 1। क्लियर है इतनी बात। अब r1 के सापेक्ष कर देंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ले लेंगे 1/2, ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ से x ले लेंगे, डिब्बा बना लेंगे, उसके बाद में y माइनस का ले लेंगे, फिर गोला बना लेंगे, +1 ले लेंगे गोला, ये हो जाएगा 1/2 x। इसके अंदर क्या भरा जाएगा, 2 - 6 मैंने आपको करा है, 1 - 3 और 6 - 6 कैसे आया ये समझाया था, इधर गायब 1 दूनी 2 और इधर का गायब 1 दूनी 2 6 कम 6, y का इधर का गायब तो 1 कम 1 3 कम 3, ऐसे 6 6 माइनस हो जाएगा, पूरा घटा लेते हैं ऐसे। तो हमारा अंदर बचेगा ये हमारा x, ब्रैकेट में हो जाए बचेगा -4 माइनस का y, ये -2 बचेगा, +1 ये 0 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 माइनस का 4x, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस का 2y, ये सब 0 हो जाएगा, इतना बचा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2x + y, 2 से 2 ख़त्म, कितना बचेगा, -2x + y, इतना बचा है 2x + y। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब साइड में जगह नहीं है, आपको लिख देता हूँ, चूँकि यह रेखा है इसलिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, तो आपको बताइए। फिर तब माइनस ये वाले ले लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर भी हमारा 0 होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 है, 2x प्लस वाई बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर लिख लेंगे 2x, ये y को उधर ले जाएंगे तो बराबर माइनस का y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2x बराबर y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है आपके सब चीज़ें? और बढ़ते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर हम जो इसका चौथे का दूसरा पार्ट है, ये वाला, सारणिका का प्रयोग करके 3.1 और 9.9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी सेम ऐसी है, आपका ये होमवर्क है, आप इसे घर से करके लाना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी और अंतिम 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि शीर्ष 2,3 दे रखे हैं बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान कीजिए। जब पहले क्या था ना, तीसरा उसके जैसे ही है ये, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। तीसरे वाले करा था 3 पॉइंट दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल का 35 दे रखा है और दे रखा है ABCD, इनमें से हमारा आंसर क्या आएगा। ये बहुविकल्प क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप, तो सॉल्व कर लेते हैं। जब भी त्रिभुज की बात है, मैंने कितनी बार बता रखा है, त्रिभुज बना देना है, ABC रख के तीनों बिंदु रख देने हैं और उससे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देना है। उसके बाद में त्रिभुज का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लिख देना है। फॉर्मूला याद है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 35 वर्ग, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, मान ठोक देंगे। x1 का कितना है 2, x2 का कितना है 5, x3 का कितना है k, समझ में आया। फिर यहाँ -6 है और यहाँ पर 4 4 1 1। अब इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। यहाँ पर हम 2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 लिख लेंगे, गोला से बना लेंगे। फिर माइनस, देखो एक बार प्लस लेते हैं, बता रहा हूँ, एक बार प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6, फिर ये, फिर +1 गोला, इसको बंद। क्लियर है आपको? अब प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। अब यहाँ मान रख देंगे अपना मान, तो मान कैसे आएंगे, 2 इधर गायब, इधर गायब, 4 एकम 4, माइनस इधर गायब, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना जाएगा हमारा 4। अब 6 वाले में आ जाते हैं, फिर 6 वाले में 6 का इधर से गायब, उधर से गायब, 1 पंजे 5, 5 माइनस के 1 के की गुणा लग जाएगी, प्लस 1 में हमारा कितना जाएगा 20, 1 में इधर गायब, इधर गायब, 4 पंजे 20, 20 माइनस 4 के, अब देखिएगा ये पेन, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, गुणा लग जाएगी, इसके कितना हो जाएगा, ये पहले मुझे एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4 में 4 के 0, मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि इतने सारे मैंने कर रखे, आप कर लीजिएगा। अब ये 2 के गुणा इसमें लग जाएगा 35 70 हो जाएगा, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 0 प्लस 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, ही चल रहा है हमारा। अब प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे और तो हमारा 50 माइनस 10 के, 20 30 50, 6 4 10 के, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, शुरू वाले 70 को, 70 का मैंने प्लस 70 लिख लिया बराबर 50 माइनस 10 के लिख लिया, और यहाँ पर मैंने एक बार मैंने 70 बराबर 50 माइनस 10 के लिख लिया, एक बार है माइनस लिया, एक बार है प्लस लिया। सॉल्व करते हैं, इस 50 को इधर लिया तो प्लस 70 ये इधर चला गया, 50 माइनस 50 बराबर माइनस 10 के, 70 में 50 गए 20 बराबर माइनस 10 के, 10 दूनी 20, तो 2 बराबर माइनस का के, और ये के का माइनस इधर पहुँच जाएगा तो के बराबर माइनस का 2, ये तो ये आ गया
अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 70, ये इधर जाकर माइनस का 50 बराबर माइनस का 10k। 70 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस का 120 बराबर माइनस 10k। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो 120/10 बराबर k। एक ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगी तो 12 बचेगा, तो k बराबर 12। तो k के मान क्या आया, हमारे k के मान आए हैं, एक का तो 12 आया है और एक का -2 आया है। ये आया हमारे मान k के मान, k का मान, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन टाइप में देखो, k का मान किस में था, ये k का मान हमारे देखा था डी में 12 - 2, तो ये इसका राइट लग जाएगा, इसका आंसर होगा। तो आई होप गाइज़ आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।